हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म हाल ही में प्रक्रियाधीन है, जिसकी अंतिम डेट 19 फरवरी 2024 होगी और मॉडिफिकेशन डेट 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक होगी। यानी जो कैंडिडेट के फॉर्म में कोई मिस्टेक है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। लोको पायलट की भर्ती का फुल रिक्वायरमेंट प्रोसेस इस प्रकार से हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस: कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। एक कैंडिडेट केवल एक ही आरआरबी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। और जो स्टेज होगी वो इस प्रकार से होगी। एएलपी की भर्ती में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे सीबीटी 1 की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 की एग्ज़ाम होगी और थर्ड स्टेप में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। लोको पायलट की भर्ती का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी 1, वो इस प्रकार से होगा। सीबीटी फर्स्ट विल ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क। अर्थात सीबीटी 1 एग्जाम केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि जो कैंडिडेट सीबीटी 1 का एग्जाम पास करेंगे वही कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठ पाएंगे। यानी कि सीबीटी 1 का 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। सीबीटी 1 एग्जाम ओनली स्क्रीनिंग होगा, यानी कि सीबीटी 1 के कोई भी मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट सीबीटी 2 में एलिजिबल हो जाएगा। द मार्क्स ऑफ सीबीटी 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। यानी कि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का कोई भी मार्क्स फाइनल पैनल की मेरिट में काउंट नहीं होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 बाई availing relaxation standard of age shall continue to be treated as candidate of their respective reserved community only for all subsequent stage of their requirement process। यानी कि जो कैंडिडेट अपने रिजर्वेशन कोटे के तहत एज रिलैक्सेशन आदि में छूट लेता है वो कैंडिडेट उसी ही कैटेगरी में काउंट होगा, उसको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लेने वाला कैंडिडेट खुद की कैटेगरी में ही रहेगा। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1। और सीबीटी 1 के एग्ज़ाम का पैटर्न इस प्रकार से होगा। जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम का टाइम का ड्यूरेशन 60 मिनट होगा। यानी 60 मिनट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। द नेगेटिव मार्किंग 1/3, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स बढ़ते हैं वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। यानी जो शिफ्ट हार्ड आएगी उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ने की संभावना रहेगी, जो नॉर्मल रहेगी उसमें कम नॉर्मलाइजेशन मार्क में कम हो सकता है स्कोर। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो शिफ्ट के हिसाब से मानी जाएगी। द मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है, ओबीसी के लिए 30% नंबर लाना जरूरी है, एससी के लिए 30% नंबर लाना जरूरी है और एसटी के लिए 25% नंबर लाना जरूरी है। टोटल 75 क्वेश्चन का। यानी कि जनरल 40, ओबीसी 30, एससी 30 और एसटी 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जाके आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने की संभावना बनेगी। यानी मिनिमम स्कोर इतना होना आपका जरूरी है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी फर्स्ट विल जर्नली बी
in conformity for the education standard and minimum technical qualification prescribed for the post. Question will be of objective type with multiple choice answer and are likely to cover topic particularly। यानी कि सीबीटी बन के क्वेश्चन का जो पैटर्न रखा जाएगा वो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर रखा जाएगा। यानी कि सीबीटी फर्स्ट के जो एग्जाम पैटर्न आएगा उसका सिलेबस भी इस प्रकार से बताया गया है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। इस प्रकार से मैथ के सारे टॉपिक जो दे रखे हैं वो सीबीटी बनवाएंगे। मेंटेन एबिलिटी यानी रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड एसम्पटेशन इत्यादि। इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आएंगे। जर्नल साइंस का जो पार्ट आएगा, द सिलेबस अंडर सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यानी कि जो साइंस का पैटर्न आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का जो पैटर्न आएगा वो 10th लेवल का आएगा। यानी 10th लेवल में सारे के सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस, जीके का जो पैटर्न आएगा वो करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि करंट और स्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और जो साइंस आएगी वो 10th लेवल की आएगी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो 2018 की CBT 1 एग्जाम हुई थी लोको पायलट की, उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। अतः CBT 1 में टाइम का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आएंगे ओनली 60 मिनट में। तब जाके आप CBT 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और 15 गुना कैंडिडेट CBT जो टोटल वैकेंसी उसके 15 गुना कैंडिडेट CBT 1 में पास किए जाएंगे और वही कैंडिडेट CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। CBT 2 का एग्जाम प्रोसेस इस प्रकार से है। सेकेंड स्टेज CBT 2, यानी कि CBT 2 का एग्जाम प्रोसेस इस प्रकार से बताया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट ऑफ CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड मेरिट CBT 1। यानी कि CBT 2 में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो CBT 1 के नॉर्मलाइजेशन मार्क जो कम्युनिटी वाइज 15 गुना कैंडिडेट होते हैं वो CBT 2 में एलिजिबल होंगे। अतः total number of candidate to be shortlisted for CBT 2 shall be limited of 15 times the number of vacancies notified against the RRB। अर्थात RRB ने जो टोटल वैकेंसी जारी की है उसके 15 गुना कैंडिडेट को ही CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। However, railway reserve the right to increase, decrease the above limit as required to ensure availability of the adequate number of candidate for the notified। और इसके अलावा रेलवे रिक्वायरमेंट के जो रूल के अकॉर्डिंग वैकेंसी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भी रेलवे वैकेंसी को घटा बढ़ा सकता है, ये रेलवे का रूल है। द फाइनल पैनल ऑफ ALP विल बी prepared only the basis of the marks and merit of the candidate in CBT 2 and कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो ALP की वैकेंसी में जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो कैंडिडेट के CBT 2 के पार्ट A का स्कोर और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट होता है उन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2, और CBT 2 के एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस इस प्रकार से दर्शाया गया है। CBT 2 सेल कंप्राइज 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट 2। CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें पार्ट A और पार्ट 2 रखा जाएगा। पार्ट A के अंदर
90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे। और बी पार्ट बी होगा उसके अंदर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल 2 घंटे 30 मिनट के अंदर टोटल 175 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जो पार्ट ए के 100 क्वेश्चन आएंगे उसी में से आपके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और पार्ट 2 में जो 75 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/1/3, यानी कि नेगेटिव मार्किंग पूरे प्रोसेस में 1/3 रहेगी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन बाय CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, जो अलग अलग शिफ्ट होगी उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। पार्ट ए मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ एलिजिबल, यानी कि पार्ट ए होगा उसमें जो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है वो जर्नल और EWS के 40% के लिए 40% मिनिमम नंबर चाहिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25%। यानी कि इस परसेंटेज में नंबर आना कंपलसरी है। इससे कम नंबर आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पे हो जाओगे। इसके अलावा ओनली द मार्क स्कोर्ड इन पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। अर्थात CBT 2 का पार्ट ए का जो स्कोर बनेगा उससे ही आपकी मेरिट का निर्धारण होगा। यानी आप जो मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड के लिए जो स्कोर बनाओगे उसका निर्धारण CBT 2 के पार्ट ए का स्कोर ही मान्य होगा। और जो पार्ट 2 होगा उसमें जो 75 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में, वो 75 क्वेश्चन के 35% अंक लाना कंपलसरी होगा प्रत्येक कैंडिडेट को। सभी कैंडिडेट ध्यान से सुने कि CBT 2 का जो पार्ट बी होगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन का 35% स्कोर लाना कंपलसरी होगा किसी भी कम्युनिटी के लिए। 35% स्कोर लाना कंपलसरी होगा। 35% का मतलब 26 पॉइंट कुछ परसेंट नंबर आपको लाना कंपलसरी होगा। तभी जाके आपका पार्ट ए जांच होगा और पार्ट ए के आधार पर ही आपके मेरिट का निर्धारण होगा। पार्ट ए की मेरिट के आधार पर ही आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। CBT 2 एग्जाम का जो पार्ट ए होगा उसका सिलेबस इस तरीके से, मैथ का जो सिलेबस है वो इस तरीके से होगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में वही स्कोर आएगा जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लाउड, पाइप एंड सिस्टम, ये सारा का सारा मैथ का पैटर्न आएगा। ऐसे कैसे रीजनिंग में सारा का सारा एनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एसेम्पटेशन इत्यादि, ये सारे के सारे मैथ और रीजनिंग का पैटर्न आएगा। इसके अलावा जो पार्ट ए आएगा उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पैटर्न आता है वो बहुत कंपलसरी है पार्ट ए के अंदर। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में द ब्रॉड टॉप, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पार्ट ए के अंदर आपके आती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं उसमें यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, IIT लिटरेसी, इस तरीके से बेसिक ड्राइंग एंड बेसिक साइंस का पैटर्न यहाँ पर आता है पार्ट ए के अंदर। इसके अलावा जो पार्ट बी आता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। उस 75 क्वेश्चन के 35% जो स्कोर लाना है उसका सिलेबस इस प्रकार से है। पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर एंड shall have question from the various trade syllabus as prescribed by डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड। यानी कि ये एक ट्रेड टेस्ट है, यानी कि जिस कैंडिडेट की जो ट्रेड है उसी के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। नॉट क्वालिफाइंग परसेंटेज
35% फॉर ऑल कैंडिडेट इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज और कम्युनिटी। इसमें कोई भी कैंडिडेट को कैटेगरी और कम्युनिटी के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं है। सारे के सारे कैंडिडेट जो CBT 2 में बैठेंगे उन कैंडिडेटों को 75 का 35% नंबर लाना कंपलसरी है, तभी जाके आपका पार्ट चेक होगा, नहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिलेबस एंड बैरिस्टरेज प्लीज क्लिक द, यानी कि जो ट्रेड का सिलेबस है वो जो कैंडिडेट की जो ट्रेड होगी उसी के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ये RRB की साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट के जो ट्रेड होगी उसी कैंडिडेट के उसी ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ALP का पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। अब क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट और ट्रेड इस प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट है उसमें इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मशीन, वायरमैन, आर्मेचर कोयल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनरी मशीन, ये जो सारी के सारी ट्रेड है उनके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और रेडियो टीवी वाले कैंडिडेट रेडियो टीवी के ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कैंडिडेट है उनके फिटर, मैकेनिक, ट्रेड मशीन, मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मशीन, हीट इंजन, मेल वेटिंग, मेंटेनेंस, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट है उसमें मशीन, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जो कैंडिडेट का जो ट्रेड है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पर कैंडिडेट्स के आएंगे। जो कैंडिडेट ट्रेड वाला जो पार्ट बी है उसको क्वालिफाई करता है और पार्ट ए के नंबर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेटों को साइको टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट 8 गुना में अपना नाम शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, कम्युनिटी वाइज 8 गुना कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट यहाँ पर देंगे। साइको टेस्ट के दौरान कैंडिडेट को विजन सर्टिफिकेट यानी 6x6 का विजन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी साइको टेस्ट में आप जैसे ही एंट्री करोगे वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ 6x6 का विजन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें A1 मेडिकल का आपका विजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका विजन आंखों का 6x6 होना चाहिए और आपका कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। साइको टेस्ट में आप सारी के सारी जो टेस्ट बैटरीज के सेक्शंस होते हैं वो आपको सेपरेटली अलग अलग आएंगे और आपको प्रत्येक पार्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड CBT कंप्यूटर टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। आप जो चाहो वो लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ साइको टेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट। और सारी की सारी जो रेलवे की वेबसाइट है उसमें आप साइको टेस्ट की पूरी जानकारी देख सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क, जो साइको टेस्ट है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार से है कि आपको प्रत्येक टेस्ट में मिनिमम 42% मार्क लाना कंपलसरी, यानी अलग अलग जो टेस्ट बैटरीज होती है उसमें आपको 42% मार्क लाना जरूरी है, तभी जाके आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। जो कैंडिडेट साइको टेस्ट के अंदर 42% स्कोर ले आते हैं प्रत्येक पार्ट में, यानी कि प्रत्येक पार्ट में सेपरेटली 42% स्कोर ले आता है, वो कैंडिडेट साइको में क्वालिफाई माना जाएगा। और जो कैंडिडेट जो अपना पार्ट ए है उसमें 70% स्कोर और साइको टेस्ट में 30% स्कोर को इंक्लूड करते हुए आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि 70% और 30% के स्कोर के हिसाब से आपके टोटल मेरिट का स्कोर तय किया जाएगा, उसके बाद में आप शॉर्ट लिस्टेड माने जाएंगे। जो कैंडिडेट वैकेंसी के 1 गुना में अपना शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है उस कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरीके से क्वालिफाइंग घोषित किया जाता है उसको फाइनल पैनल के आधार पर रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट में जॉब दे दी जाएगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का फुल
सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस है, यानी कि एएलपी की वैकेंसी में CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट और